राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न हैं, स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए, यानी कि कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं। सिलेबस नहीं मिल रहा है, सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कौन कौन सी किताबें हेल्प करेंगी, खास नोट्स भी मिलते हैं क्या, और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें। अगर ये सवाल आपके हैं तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आप जेन्युइनली आप सीरियस हैं पीएचडी एंट्रेंस के प्रति, और आपके पास नेट भी पास नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, तो इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो जो आने वाले हैं उन पे आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, लगातार शेयर कर रहा हूँ, जो आपकी मदद करेगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर, राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट से। और पिछले 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। आप कोई और मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्लीज़ नोट कि चेक योर वेबसाइट, या सिलेबस वही है। मैंने स्टूडेंट के पर्पज़ के लिए, ताकि थोड़ा-सा ईजी वे में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, इसलिए आप अपने सिलेबस को, वेबसाइट को अधिकृत माने, और ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। प्लीज नॉट चेक योर वेबसाइट, इट्स जस्ट टू हेल्प, नॉट ऑथोराइज। ये अधिकृत सिलेबस नहीं है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। अपन सीक्वेंस में चलते हैं। चूंकि हम बेसिक बॉटनी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी में एल्गी को हम लेते हैं सबसे पहले। और एल्गी में आप अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये वो सिलेबस है जिसको आपने मेजॉरिटी में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और दूसरा कि जो फंजाई का सिलेबस है, ये भी वही है जो आपने मेजॉरिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है। अब आपका सवाल है कि क्या फर्स्ट ईयर की सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट करीब करीब वही है जो आपने पढ़ा। टेरिडोफाइट भी वही है, जिम्नोस्पर्म भी वही है, करीब करीब वही है। और यहाँ पे देखेंगे कि पैलियोबॉटनी नहीं है, पैलियोबॉटनी यहाँ पे नहीं आई है, ये कॉलम खाली पड़ा है। माइक्रोबायोलॉजी है, वही माइक्रोबायोलॉजी में वायरस, बैक्टीरिया, ये सारा वही है जो हमने पढ़ा है। ऐसे ही हम आ जाएं पैथोलॉजी में, और ऐसे ही हम साइटोलॉजी में आ जाएं। आप इनको एक एक करके आराम से देखते चलिए। अभी जो हमारी वेबसाइट पे सिलेबस थोड़ा धुंधला है, तो यहाँ आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके और अपना काम कर सकते हैं। ये जो इसमें कुछ टेक्निक्स भी हैं। इसके बाद ये हम आ गए जेनेटिक्स, वही जेनेटिक्स है। साइटोजेनेटिक्स यानी कि या तो साइटोलॉजी में मैटर होगा या फिर आपका जेनेटिक्स की बुक्स में होगा, वहाँ से हमें लेना है। फिर ये बायोटेक्नोलॉजी आ गया, बायोटेक्नोलॉजी में वही चीज़ें हैं सारी। और फिर ये टैक्सोनॉमी का आ गया। हाँ, टैक्सोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पास होंगे, अगर नहीं हैं तो एक मेरा दूसरा चैनल है सिंप्लीफाइड प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से, वहाँ पे आप अगर अपना सवाल लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो इमीडिएट आपको, इमीडिएट का मतलब आपको 4-5 रोज के अंदर आपको वहाँ पे वीडियो फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें। देन ये हमारा फाइटोजियोग्राफी, और फिर ये हमारा पूरा एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है। और ये इकोनॉमिक बॉटनी, देखें आपने आई थिंक कहीं थर्ड ईयर में पढ़ी है कुछ बच्चों ने, और कुछ ने सेकेंड ईयर में पढ़ी है। ये इकोलॉजी आ गया है। और ये फिजियोलॉजी है पूरा, आप देख पा रहे हैं सारा। इसके बाद में ये बायोकेमिस्ट्री, और ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी समझें या कुछ भी कहें। ये देखें आप, इंट्रोडक्शन, यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, ये सूट डेवलपमेंट,
इसके कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमने एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आपके सवालों पे मैं आ जाता हूँ वापस से। तो पहला तो सवाल था कि सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, लैपटॉप हमारे पास नहीं है और फिर भी नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे मैंने एक मेरा ईमेल आईडी दिया है। तो इस पे आप मुझे मेल करेंगे तो आपको सिलेबस का पीडीएफ है वो मिल जाएगा, जो हमारी वेबसाइट पे है, हमारी यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। इसके साथ ही साथ ये जो मैंने जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अगर इसकी फरमाइश करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे साहब सिलेबस समझ नहीं आ रहा है। तो सिलेबस समझने की बहुत सिंपल सी बात है। समझ नहीं आ रहा है दो प्रकार से। एक तो कि जो स्कैन है यानी पीडीएफ है वो समझ नहीं आ रहा है। जिस पीडीएफ को मैंने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको मिल सकता है। कि कहाँ से शुरू करें, अगला सवाल है बेसिकली कहाँ से शुरू करें। तो एक मेरा अपना विचार है और ऐसा विचार है यानी कि एक मेरा एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पे काम किया है और वो सक्सेस हुए। आप जब पूरे सिलेबस को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए हमें बहुत सारी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी वो, सेकंड ईयर में पढ़ी वो, थर्ड ईयर में पढ़ी वो, मोटा-मोटा इनसे हो जाएगा। मगर जब दिक्कत ये आ रही कि कहाँ से शुरू करें, तो आई रिकमेंड कि आप इसको पहले 11th और 12th 11th और 12th की आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से शुरू कर दें और रिफ्रेशर बुक है तो रिफ्रेशर बुक से शुरू कर दें। ठीक है। और आपका सवाल है कि सर हम कौन सी रिफ्रेशर बुक लें, तो इसका आंसर भी जब आप मुझे सवाल को ईमेल भेजेंगे तो मैं आपको पूरा बता पाऊंगा आपकी क्या सिचुएशन है। पहला सवाल कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई वहाँ से शुरू करें वो टॉपिक पहले पढ़ें जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं। यानी कि मान लो एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छी है आपकी तो एम्ब्रियोलॉजी शुरू करें। मान लो साइटोलॉजी बहुत अच्छी है तो आप साइटोलॉजी शुरू करें। मान लो इकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है तो इकोलॉजी शुरू करें। यानी कि जो यूनिट आपकी सबसे अच्छी है वहां से शुरू करना है, मुश्किल वाली से शुरू नहीं करना। फिर है कि कौन सी किताबें हेल्प करेंगी। हेल्प जो आपकी जो 11th और 12th की रिफ्रेशर बुक है वो आपके यहाँ सबसे ज्यादा हेल्प करती है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि उसमें सारे जो टॉपिक हैं यानी कि करीब करीब पूरा सिलेबस जो है वो किताबें कवर कर लेती हैं। और चूंकि 11th और 12th का हमारा जो माइंड का लेवल, और अब आप चूंकि एमएससी कर चुके हैं तो हमारा माइंड का लेवल, जब वो 11th और 12th की किताबें जब हम 11th 12th में थे तब पढ़ते थे तब हमें मुश्किल लगती थी। मगर अब हम एमएससी कर चुके हैं तो वो किताबें हमें बहुत आसान लगेगी। और बड़ी बात कि 70% तक जो हमारा यही सिलेबस ये वाला जो भी आपने देखा है ये उन किताबों में मिल जाएगा। 70% तक मिल जाएगा। यानी कि आप 70% स्कोर उन किताबों से गेन कर सकते हो। जब आपने वो 70 पढ़ लिया फिर जो बाकी जो 20% जो है वो आपको पढ़ना है बीएससी में से। ठीक है। और बाकी जो 10% है उसको छोड़ दो। आई रिकमेंड कि उसको छोड़ दो। पहले 70% सिलेबस को कवर करना है फिर हमें 20% को कवर करना है। ये चीज याद रखिएगा। फिर अगला सवाल आपका है कि खास नोट्स भी मिलते हैं क्या। मेरी जानकारी में अभी तक किसी स्टूडेंट ने मेरे को ऐसा नहीं बताया कि कोई नोट्स मार्केट में मिल रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है कि सर हम कौन सी रिफ्रेशर बुक लें या आपको बुक मैंने बता दी और वो आपको मिल नहीं रही या आपको किसी और दोस्त ने बता दी मिल नहीं रही, तो कुछ किताबें हैं जो अपने पास रखी हुई हैं, मेरे पास हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और उनकी फोटोकॉपी करवा के ले जा रहे हैं। तो आप भी मुझे संपर्क कर सकते हैं और आप भी बुक को ले जा सकते हैं। फोटोकॉपी करवा के बुक मेरे को वापस ला के दे दीजिएगा। और फिर सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनके कॉलेज में बहुत सारे टीचर नहीं हैं या कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ पे बॉटनी का टीचर ही नहीं है या उनके टाइम नहीं था अभी नहीं है, ऐसी बहुत सारे एरियाज हमारे पास हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको वो आपका जो टॉपिक है वो स्पेसिफाइड टॉपिक है वो आपको लिखना है।
उसके बाद क्या करूँगा, अगर वो टॉपिक ऐसा हुआ कि जिसका आंसर मेरे पास है, तो मैं उस पे आपको वीडियो फॉर्म में आंसर मिलेगा, या फिर आपका टॉपिक सपोज किसी और एक्सपर्ट का है, जैसे मैं इकोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं वो जो हमारे साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपको मैटर देंगे, या फिर वो आपको किसी न किसी माध्यम में आपकी हेल्प करेंगे। और ऐसा करते आए हैं, ऐसा अब तक का हमारा एक्सपीरियंस है। बट वो टॉपिक आपको बताना पड़ेगा। टॉपिक का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे पूरी साइटोलॉजी समझ नहीं आती, ऐसा नहीं। आप साइटोलॉजी की 1 लाइन 2 लाइन का टॉपिक है वो आप बताएँगे। जैसे दूसरा टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो ऐसा नहीं कहना है कि मुझे बायोकेमिस्ट्री नहीं आती, ऐसा नहीं। आपको पर्टिकुलर कौन-सा खास टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो आपको लिखना है, और आपको विदिन 4 टू 5 डेज़ आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो फॉर्म में या किसी और फॉर्म के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं, और उनको जो हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वो उनको पढ़ाते भी हैं, ऐसा हमारा अनुभव भी रहा है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आपका स्वागत है, और क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।